वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन। आज का वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीखा। इससे पहले टेंस की दो वीडियो बनी है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों टेंस के बारे में डिस्कस किया है। बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है और कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करना है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी जो पहचान है, यानी क्या ऐसी पहचान होगी हिंदी के वाक्य में कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सके। तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हम इसमें मेन जो पहचान है यानी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। तो सामने स्क्रीन पे लिखा है चुका है, चुके है, चुकी है। यानी हिंदी के वाक्य में अगर आपके सेंटेंस में चुका है, चुके है, चुकी है, हुआ है, हुए है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस तरह के वाक्य में आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेन क्या हुआ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में पता है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है। तो हैज़ और हैव, हैज़ का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो हैज़ का यूज़ करना है ही, सी, इट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे नेम ऑफ द पर्सन है राज, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है चेयर, टेबल। सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर कुछ भी है तो वहाँ पर आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है हैव, आई, वी, यू, दे एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होना है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होना है। थर्ड पर्सन प्लूरल में आपने जैसे चेयर है, अगर चेयर्स लिखोगे, टेबल है टेबल्स होगा, या राज के साथ अगर हम एक नाम और जोड़ देते हैं यानी दो नाम या तीन नाम, एक से ज़्यादा नाम होते हैं तो वहाँ लगाते हैं हम हैव। तो ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब अगर मैं एक वर्ब लेता हूँ गो, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी तो आप क्या बोलोगे। आप कहोगे सर गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है एंड गॉन थर्ड फॉर्म। ऐसे राइट की रॉट एंड रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म रिटर्न। नाउ अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चार कंडीशंस हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव में सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट। जहाँ थर्ड फॉर्म लग जाती है आप समझ सकते हैं, जहाँ हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आता है तो वो परफेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और क्वेश्चन मार्क लगता है तो इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव तो लगेगा स्टार्टिंग में, साथ में नोट का वर्ड इस्तेमाल होगा। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव में नोट नहीं आएगा, नेगेटिव में नोट आएगा, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और नोट भी आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे आप। एक सेंटेंस ले सकते हैं हम, वह यह काम कर चुका है। तो इसकी कौन सा कंडीशन आएगा, ये पॉजिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव में जाएगा ये। वह यह काम नहीं कर चुका है नेगेटिव। क्या वह काम कर चुका है इंटेरोगेटिव। क्या वह काम नहीं कर चुका है तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब आगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
के कुछ एग्जाम्पल्स है, इससे बेटर आप और अच्छे से समझ पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले है सेंटेंस 1, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ध्यान से देखिए आप, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। तो यहाँ सी के साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। सी के साथ क्या आया है? हैज़ आया। सी हैज़ गॉन टू स्कूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। और इससे पहले सी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। इंडिया हैज़ प्लेड इट्स इनिंग इन क्रिकेट। इंडिया अपनी इनिंग खेल चुकी है क्रिकेट में। इंडिया अपनी इनिंग क्रिकेट में खेल चुकी है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ लॉस्ट वर्ल्ड कप फाइनल मैच। भारत वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार गया है या हार चुका है। वी के साथ हैव। वी के साथ हैव। वी हैव प्लेड फुटबॉल। आप देख रहे हैं जितने भी सेंटेंस हम रिपीट कर रहे हैं, जितने सेंटेंस हम बोल रहे हैं, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। थर्ड फॉर्म कॉमन है। तो वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। आई हैव प्रेड टू गॉड इन द मॉर्निंग। आई हैव प्रेड टू गॉड इन द मॉर्निंग। मैं सुबह भगवान की प्रार्थना कर चुका हूँ, भगवान की पूजा कर चुका हूँ। टीचर्स हैव टॉट अस इंग्लिश। टीचर्स हैव टॉट अस इंग्लिश। अध्यापक हमें इंग्लिश सिखा चुके हैं। अध्यापक हमें इंग्लिश सिखा चुके हैं। माई मदर हैज़ कुक द फूड्स। मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है। आई हैव पास 12th क्लास फ्रॉम NIOS। मैंने 12th क्लास NIOS से पास कर ली है। मैं 12th क्लास NIOS से पास कर चुका हूँ। वी हैव सेलिब्रेटेड एनुअल डे। वी हैव सेलिब्रेटेड एनुअल डे। हम एनुअल डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। हम एनुअल डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो आपने सभी सेंटेंस जो देखे हैं, इसमें आपको समझ में आ गया है कि जहाँ हैज़ है वो सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सी ही इट हो। हैव जो है आई वी यू दे के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो रहा है।